हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के 14वें अध्याय के फर्स्ट कैंटो के 14वें अध्याय को स्टार्ट करेंगे। कुछ इसके श्लोक हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफी दिनों से क्लास लगी नहीं है और अब तक सब लोग हो सकता है भूल भी गए हों। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को। और अभी टाइम मोस्ट प्रोबेबली हमारा यही रहेगा, 2:15 का। तो आप लोग अपना अपना नोट कर लो टाइमिंग। थोड़ा सा टाइम में चेंज हो सकता है, 2-4 दिन करके देखते हैं। अगर ये टाइम सूट किया कथा का तो इसी टाइम पे किया करेंगे। राइट। सो अध्याय 14 है भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। ये जो युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करने थे वो उन्होंने कर लिए। अब बहुत दिनों से भगवान कृष्ण की कोई न्यूज नहीं आई है उनके पास, और इसलिए उन्होंने अर्जुन को भेजा द्वारिका पूछने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण की आगे की क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं इस धरती पर, है ना। उन्होंने आगे के लिए क्या सोचा है, क्या करेंगे, उनकी अगली लीलाएं क्या होंगी, इसको जानने के लिए। तो 7 महीने बीत गए लेकिन अर्जुन वापस लौट के नहीं आए। इसी बीच में युधिष्ठिर महाराज जो थे उन्होंने बहुत सारे अपशगुन देखे। तो उनके मन में संदेह हुआ कि ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण शायद धराधाम से अपने दिव्य धाम को चले गए हैं, ऐसा उनको संदेह हुआ। हम्म। और इतने में फिर अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन बड़े उदास होते हैं जब उनके मन में ये बातें चल रही होती है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं अर्जुन से उनकी उदासी का कारण, फिर अर्जुन उनको सत्य बताते हैं कि वो उदास क्यों है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। श्री सुसूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान कृष्ण और जो उनके अन्य सगे संबंधी थे और अपने मित्रों से मिलने के लिए और भगवान की आने वाले एक्टिविटीज क्या होंगी, उनकी लीलाएं क्या होंगी, उनके विषय में जानने के लिए अर्जुन गए हैं द्वारिका में। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ कुछ अपशगुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। बहुत महीने बीत गए, लौटे नहीं अर्जुन, और महाराज युधिष्ठिर ने कुछ अपशगुन देखे जिनकी वजह से उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि धरती पर कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है, वह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी, धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। तो क्या क्या अपशगुन देखे कि काल की गति बदल गई है। काल की गति बदलना, ऋतुओं में व्यतिक्रम होना, इसका अर्थ ये होता है कि जब एक ऋतु में दूसरी ऋतु के लक्षण, उस ऋतु के गुण प्रकट होने लग जाएं। जैसे वर्षा ऋतु में सर्दी की ऋतु के गुण आने शुरू हो जाएं, गर्मी की ऋतु में सर्दी जैसा मौसम होना शुरू हो जाए, तो इसे बोलते हैं ऋतुओं का व्यतिक्रम, काल की गति बदलना। तो इस समय से पहले जो लोग थे वो लालची, धोखेबाज या क्रोधी नहीं थे और अपनी जीविका वर्णाश्रम धर्म के नियमों के अनुसार ही कमाते थे। क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करता था, ब्राह्मण ब्राह्मण का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। लेकिन हुआ ये कि सब लोग अपने वर्णाश्रम के कार्यों को भूलकर मनमाने ढंग से अपनी आजीविका कमाने लगे और गलत तरीकों से भी आजीविका कमाई जाने लगी। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए। पारिवारिक मामलों में माता पिता पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच और भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमी होती थी। यहाँ की तक कि पति पत्नी के बीच भी सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता था। अब इस पैराग्राफ से क्या पता चलता है कि कलयुग के आने से पहले, अभी जैसे हम देखते हैं कि सामान्यतः घरों में तनावपूर्ण माहौल होता है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती और बच्चों से भी नहीं बनती, पिता की नहीं बनती, बच्चों से माता की नहीं बनती है। भाइयों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। अब जैसे दुर्योधन और
लड़ा पांडवों के साथ। लेकिन दुर्योधन का अपने भाइयों से, सगे भाइयों से कभी झगड़ा नहीं हुआ, पांडवों का अपने सगे भाइयों से कभी झगड़ा नहीं हुआ, भगवान राम थे, उनके भाई थे, उनका आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे भाई भाई झगड़ा नहीं करते थे। और पहले राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनता था? जो बड़ा बेटा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं, बड़े बाकी सब भाई कहते थे कि इसको राजा बना दिया, हमें कुछ नहीं मिला, हम क्या करें, तो ऐसे झगड़े नहीं होते थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भाई भाई के बीच में झगड़ा हो गया है, और मित्रों के बीच में भी कपट आ गया, उनके व्यवहार में भी मित्र भी एक दूसरे को धोखा देने लगे हैं। तो ये सारे अपशगुन के लक्षण थे। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर इन सब अपशगुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तो कलयुग के आने से पहले लोग लोभी, क्रोधी, घमंडी नहीं थे। लेकिन जैसे ही लोगों में ये वृत्तियां आने लगी, काम, क्रोध, लोभ की, तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने छोटे भाई, कौन से भाई? भीमसेन से कहा। क्या कहा? महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह नहीं लौटा। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। अब पहले के जमाने में ऐसे चिट्ठी तार तो होता नहीं था, टेलीफोन मोबाइल तो थे नहीं कि पता लग जाए। अब अर्जुन को भेजा है, वो वापस आएगा फिर बताएगा। मतलब अर्जुन ये कहाँ पे है? सारे भाई हस्तिनापुर में, दिल्ली में। अर्जुन कहाँ गया है? द्वारिका में, गुजरात में। तो दिल्ली से गुजरात की खबर तब मिलेगी जब अर्जुन आएंगे। वैसे तो उनकी कोई खोज खबर मिलने की कोई आशा है नहीं। तो कहते 7 महीने हो गए, अर्जुन को भेजा था, अभी तक वो वापस नहीं आया। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवऋषि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ चुका है? इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब धृतराष्ट्र ने गृह का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, और विदुर जी के साथ, गंधारी के साथ वो जंगल में चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके ताया ताई चाचा कहाँ चले गए। तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने बताया उनको कि वो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर चले गए हैं, और वो वहां पे अपने शरीर का त्याग करेंगे। और उनको अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, ये भी बता दिया था कि जो भगवान कृष्ण है, उनका जो मेन काम था पृथ्वी से अधर्म का नाश करने का, वो कर चुके हैं। असुरों को खत्म करने का वो कर चुके हैं। अब उनका कुछ ही कार्य शेष है। तो जब तक वो अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते, आप लोग वेट करो, और वो शीघ्र ही यहाँ से, मतलब वो इनडायरेक्टली बता गए थे कि भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को धराधाम से समेटने जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नारद मुनि ने जो बताया था मुझे इनडायरेक्टली कि भगवान कृष्ण तो दिव्य धाम को जाने वाले हैं, कहीं वो समय आ तो नहीं गया? क्या ये बात सच तो नहीं होने वाली है? केवल उन्हीं से हमारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय, उच्च लोकों में भावी निवास, सभी कुछ संभव हो सका। यह हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भगवान के सारे भक्त ही ये मानते हैं कि उनका जो भी वैभव है, जो भी उनके जीवन में है, वो सब कुछ भगवान की ही दया से है। तो ऐसे शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज थे। उन्होंने कहा कि उनका जो राजसी ऐश्वर्य है, और वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनकी पत्नियां इतनी अच्छी हैं। युधिष्ठिर महाराज की द्रौपदी तो पत्नी थी, उनकी और भी पत्नियां थी। उनका जो अच्छा जीवन है, उनकी संतान जो है, और प्रजा उनकी बात को मानती है, शत्रु उनसे डरते हैं, और वो आने वाले समय में उनको पता है कि वो अच्छे लोक में जाएंगे मृत्यु के बाद। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर अहेतु की कृपा की है। अहेतु की कृपा का मतलब क्या है? बिना कारण के कृपा होना किसी के ऊपर। ठीक है, जैसे हम लोगों के ऊपर हुई है, हम भागवतम पढ़ रहे हैं। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं और शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप ये देखो कि जो
पृथ्वी पर गतिविधियां हो रही हैं, जो दैवी लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जो शरीर में पीड़ा हो रही है, ये सारी जो विपत्तियां आ रही हैं, ये आने वाले किसी खतरे की हमें सूचना दे रही हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे होते हैं, हमारी आंख फड़कनी शुरू हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है कि मेरा मन घबरा रहा है, कुछ बुरा होने वाला है ना। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज को ले लग रहा है। जैसे बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में देख लिखते हैं कि जैसे दैवी प्रभाव मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी, बारिश पड़नी शुरू हो गई या सूखा आना शुरू हो गया। जब ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए तो समझो कि पृथ्वी के ऊपर कोई बड़ा भारी संकट आने वाला है। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं, आंखें बारंबार फड़क रही हैं, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। तो अगर किसी मनुष्य की बाईं तरफ की, लेफ्ट साइड की बाजू, आंख, जांग फड़के, तो ऐसा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। हम्म क्योंकि ये सब घटनाएं अपशगुनों का संकेत देती हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को भी ऐसे ही लग रहा है। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है। यह कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गायें जैसे उपयोगी पशु मेरे बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, गधे जैसे निमन पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते हुए प्रतीत होते हैं। तो जो जो लक्षण उनको नजर आए, कि जैसे सियारों ने रोना शुरू कर दिया, ऐसा होता है ना कि बार हम बोलते हैं कि कोई बिल्ली रोए तो उसको चुप करा दो, कुत्ता रोए चुप करा दो, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, किसी की मृत्यु होने वाली है आसपास, है ना। तो उन्होंने देखा कि सियारिन रो रही है। हम्म और कुत्तों ने महाराज युधिष्ठिर के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया, गधों ने उनकी चारों तरफ से परिक्रमा करनी शुरू कर दी। गायें गायें परिक्रमा नहीं कर रही थी, गायें उनके पास से निकल के जाने लगी बाईं ओर से। तो ये सारे अपशगुनों नजर आने लगे युधिष्ठिर महाराज को। सर देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो, उल्लू और उसके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी और पर्वत कांप रहे हैं। बिना बादलों की यह गर्जना तो सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। तो उन्होंने देखा कि देखो, जो सारे पक्षी हैं, उल्लू, कौवे, कबूतर, मतलब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, जैसे सारी पृथ्वी को समाप्त कर देंगे। और आकाश में बादल नहीं है, लेकिन फिर भी धुआं छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है पृथ्वी कांप रही है। और बादलों से बारिश नहीं हो रही, वो बिना बारिश के गरजे जा रहे हैं, ऐसा उनको दिखाई दिया। वायु तेजी से बह रही है, यह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है, बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्य की किरणें मंद पड़ गई हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे हैं। भ्रमित जीव जलते और रोते हुए प्रतीत होते हैं। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय के मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही, यह कैसा असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला है। बछड़े ना तो गावों के थनों को मुंह लगा रहे हैं, ना गावें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरकर खड़ी खड़ी रंभा रही हैं। बैलों को चारगाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। और अपशगुन बता रहे हैं कि वायु बहुत तेजी से बह रही है और सब जगह पे अंधेरा छा रहा है। बादल ऐसा लग रहा है जैसे रक्त की वर्षा कर रहे हैं। बादलों की वर्षा में वो शीतलता नहीं है। सूर्य की किरणें धीमी हो गई हैं। तारे ऐसा लग रहा है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जीव ऐसा लग रहा है जैसे वो जल रहे हैं। नदियां, नाले सब विक्षुब्ध, मतलब शुद्ध हो जाना, शोकातुर हो जाना या शांत हो जाना, ऐसे हो गए हैं। अग्नि नहीं जल रही, घी डालो तो घी से भी अग्नि नहीं जल रही है। घी डालो तो अग्नि जलती है ना, जितना मर्जी घी डालो तो अग्नि नहीं जल रही। गायें क्या करती है, ना दूध दे रही है, ना बछड़े गायों का दूध पी रहे हैं, और गायें रंभा रही हैं। बैलों को कोई घास खाने में रुचि नहीं हो रही है। क्या होने वाला है,
मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते, पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने, आश्रम अब सौंदर्य विहीन और समस्त आनंद से रहित है। मैं ही नहीं जानता हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। तो कहते हैं मंदिर में जो देवी देवता हैं, ऐसा होता है ना, जैसे आपके घर में अर्चा विग्रह है, लड्डू गोपाल जी, की बार लगता है वो गुस्से में है, कई बार लगता है वो मुस्कुरा रहे हैं, कई बार लगता है हमें देख रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लग रहा था कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मंदिर में अर्चा विग्रह हैं, वो सारे शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे देवी देवता धरती को छोड़ के जाने वाले हैं। और जितने भी गांव, शहर, कस्बे, बगीचे हैं, आश्रम है, उन सब में कोई सुंदरता नहीं रही। तो कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम लोगों के ऊपर कैसी विपत्ति आने वाली है। मैं सोचता हूँ पृथ्वी की सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण सूचित कर रहे हैं कि अब ऐसे आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। ये सारे लक्षण जो आपको अभी पढ़ने के लिए मिले, ये जब तक भगवान कृष्ण धरती पर थे तब तक ऐसे लक्षण प्रकट नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण धराधाम से गए, ये सारे अपशगुन होने शुरू हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अंदाजा लगाया कि इन अपशगुनों का क्या कारण है, कि जो भगवान कृष्ण है वो अपनी लीलाओं को समेट कर दिव्य धाम को जाने वाले हैं। जब तक धरती के ऊपर भगवान के चरण कमल पड़ते थे तब तक धरती सौभाग्य से परिपूर्ण थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भगवान के चरण इस धरती पर नहीं पड़ेंगे तो कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारिका से वापिस आ गए। ये सारी बातें कर ही रहे थे भीमसेन से युधिष्ठिर महाराज, इतने में अर्जुन आ गए वापिस द्वारिका से हस्तिनापुर। जब उन्होंने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। अब अर्जुन आया, लेकिन अर्जुन के मुख पर मंडल पर कोई हंसी नहीं, कोई मुस्कान नहीं है, सिर नीचे है, रोए जा रहा है वो। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। तो महाराज युधिष्ठिर के मन में पहले से ही शंका थी कि कुछ गलत होने वाला है। ऊपर से जब अर्जुन को रोता हुआ देखा, उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा और उनको नारद मुनि की बात याद आई, तो उन्होंने भीमसेन के सामने ही उनसे पूछा। क्या पूछा? महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यदा मधु, भोह, भोज, दर्शाह, आर्ह, सात्वत, अंधक, यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से तो बिता रहे हैं। अब द्वारिका में जो जो लोग रहते थे, यदुवंशी रहते थे, भोज रहते थे, सात्वत, अंधक, उन सबका पूछ रहे हैं कि से सारे वंशज ठीक ठाक तो हैं। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो हैं और मेरे मामा वसुदेव और उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। देवी की इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी से तो हैं। तो शूरसेन जी के बारे में पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के नाना लगते हैं, वसुदेव जी उनके मामा लगते हैं, उनके विषय में पूछ रहे हैं, उनके छोटे भाई के विषय में पूछ रहे हैं। देवकी और उनकी 7 बहनें थी, सबकी शादी वसुदेव जी के साथ हुई थी। हालांकि वसुदेव जी की 18 पत्नियां थी, लेकिन देवकी और उनकी बहनें, ये 7 थे जिनकी उनसे मैरिज हुई थी। 11 और लड़कियों से उनकी शादी हुई थी वसुदेव जी की। तो कहते वो सब और उनके बेटे, उनकी बहुएं सब सुखी सुख से तो हैं। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था और जो उसका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या हरदीक और उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से तो हैं? क्या क्रूर, जयंत, गद, सारंग, शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक बलराम कैसे हैं? तो जितने भी द्वारिका में उनके मित्र बंधु थे, उन सबका हालचाल पूछा, बलराम जी का हालचाल पूछा। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं। भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। तो वृष्णि कुल जो था, भगवान कृष्ण वृष्णि कुल से थे ना, तो उनके सेनापति थे प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के बेटे हैं, वो सेनापति थे द्वारिका के। तो कहते वो ठीक है। उनके बेटा था
अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जी का बेटा अनिरुद्ध, कि वो ठीक है, भगवान के जो पूर्वज है अनिरुद्ध वो ठीक है। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेशन, जामवंती पुत्र साम, ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं ना। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, हर पत्नी से 10-10 बेटे थे, फिर उन बच्चों के आगे 10-10 बेटे थे। तो उन सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते थे, लेकिन जो मेन मेन जैसे पटरानियां थी उनकी, उनके जो बच्चे थे उनके नाम लेके पूछ रहे हैं कि क्या वो सब ठीक से हैं। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव, अन्य नंद, सुनंद, अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान कृष्ण तथा बलराम द्वारा सुरक्षित तो हैं, वे सब अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास से बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तो पूछ रहे हैं, जैसे उद्धव जी हैं, नंद सुनंद है, वहां पे उन सबके विषय में पूछ रहे हैं कि क्या वो ठीक हैं, और क्या भगवान कृष्ण और बलराम सबकी रक्षा कर रहे हैं, और क्या वो हमें भी कभी कभी याद करते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों, ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, अपने मित्रों से घिर कर द्वारिकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, बोलते हैं कि भगवान कृष्ण किसको आनंद देते हैं, गायों को, सबकी इंद्रियों को और ब्राह्मणों का आनंद देते हैं, और भक्तों के प्रति बहुत ही वत्सल कृपालु हैं। ऐसे भगवान अपने सभा का सही ढंग से, द्वारिका में जो उनकी सभा है ना, सुधर्मा सभा थी भगवान की, सुधर्मा पहले इंद्र देव की सभा थी, फिर भगवान उसको द्वारिका ले आए सुधर्मा सभा को। तो उस सभा में जो बैठा होता था उसकी मृत्यु नहीं होती थी, उसको कोई रोग व्याधि नहीं सताती थी, कि उस सभा भवन का सही ढंग से प्रयोग तो कर रहे हैं, उपभोग तो कर रहे हैं। परम भोक्ता आदि भगवान जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं, और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर बैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। अब बैकुंठ वासियों का जीवन आनंदित क्यों है, क्योंकि उनको नित्य प्रति भगवान के दर्शन होते हैं, ठीक है। और द्वारिका के लोग उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि द्वारिका के लोगों को भी नित्य प्रति भगवान के दर्शन होते, उनकी लीलाएं भी देखने को मिलती हैं। तो कहते, जो यदुवंशी भगवान हैं, उनकी सुरक्षा में रहते हुए जो द्वारिका के लोग हैं, वो वैकुंठ वासियों की तरह जीवन तो बिता रहे हैं। और जो भगवान हैं, जो बलराम जी हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए द्वारिका में निवास कर रहे हैं। सब ठीक तो है। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारिका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो व्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य हैं। अब बहुत सारी, एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग में गए, तो वो सत्यभामा को भी साथ में ले गए, नरकासुर का वध करने के बाद गए थे। तो वहां पे सत्यभामा का स्वागत किया शची देवी ने, जो इंद्र की पत्नी है, और वहां पे उनको स्वर्ग दिखाया। तो वहां पे पारिजात पुष्प का वृक्ष था, तो सत्यभामा ने बोला कि मुझे ये वृक्ष चाहिए, तो भगवान कृष्ण उस वृक्ष को ले आए। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया कि हमारा पारिजात का क्यों लेके जा रहे हैं, है ना, वृक्ष। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से फिर वहां पे युद्ध किया, पर भगवान ने उनको हरा के पारिजात को सत्यभामा के आंगन में स्थापित किया। तो भगवान की पत्नियों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जो वस्तुएं स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग में इंद्र की पत्नी भोगती है जिन वस्तुओं को, वही वस्तुएं भगवान कृष्ण की पत्नियां भोग रही हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की पत्नी है, और भगवान कृष्ण उनको सारी वस्तुएं दिला पाने में समर्थ हैं, चाहे वो स्वर्ग से ही क्यों ना दिलानी पड़े। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय रहते हैं, अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया। तो ये सुधर्मा नामक सभा भवन के बारे में बता रहे हैं। स्वर्ग लोक का ये सभा भवन है, और यदुवंशियों ने क्या किया,
इंद्रदेव से उसको छीन कर द्वारिका में ले आई, क्योंकि उनको पता था। ऐसा वो क्यों कर पाए? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। उनको पता था कि अगर देवता उनके लिए कोई उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे, कोई रुकावट उत्पन्न करेंगे कि सुधर्मा सभा भवन को नहीं लेके जाना, तो भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने, द्वारिका वासियों ने सुधर्मा का सभा भवन इंद्र से छीनकर द्वारिका में स्थापित कर दिया। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारिका में दीर्घ काल तक रहने से, अन्य द्वारा समान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? अब पूछ रहे हैं अर्जुन से कि तुम ठीक तो हो? तुम्हारे शरीर का तेज कहाँ गया? तुम मलिन नजर आ रहे हो। और ऐसा तो नहीं कि तुम द्वारिका में बहुत लंबे समय के लिए रहे, और जब कोई मेहमान आपके घर में बहुत ज्यादा समय के लिए रुके, तो कहीं ना कहीं पे वो अपना सम्मान खो देता है। कहते हैं ना कि मेहमान और मछली 3 दिन में बासी हो जाते हैं। तो मेहमान को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। किसी के घर में जाते हैं तो आवश्यकता से अधिक नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि तुम 7 महीनों के लिए द्वारिका में रुके तो लोगों ने तुम्हारे प्रति उपेक्षा, तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसके कारण तो नहीं तुम परेशान? कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? तो अर्जुन जो क्षत्रिय है, जो कि वीर है, वो क्यों परेशान होगा? क्या रीजन रहे होंगे? तो अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं इसलिए परेशान तो नहीं हो, किसी ने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं किया, किसी ने तुम्हें बुरा भला बोल दिया, या किसी ने तुम्हें डराया धमकाया, या तुम्हारे द्वार पर कोई कुछ मांगने के लिए आया और तुम उसे दान नहीं दे पाए, या तुमने किसी से कोई वादा किया और उस वादे को निभा नहीं पाए, कि इसलिए तुम परेशान हो? तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के, यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों, रोगियों के रक्षक हो। क्या तुम शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? और कारण क्या पूछ रहे हैं कि तुम तो हमेशा बच्चों, बूढ़ों की, गायों की, स्त्रियों की, रोगियों की रक्षा करते हो। ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे पास आया कि उसकी रक्षा की जाए और तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए तुम परेशान हो? क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो? तो यहाँ पे ये बताया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी ऐसी स्त्री से मिले, किसी ऐसी स्त्री के साथ भोग किया जो उसका चरित्र अच्छा नहीं है। हम्म। तो ऐसा तो नहीं कोई स्त्री तुम्हारे पास आई, जैसे पूरा प्राचीन काल में ये होता था कि अगर कोई स्त्री संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए किसी के पास आती है तो फिर वो उसकी इच्छा को पूरा करता था। ऐसा तो नहीं कोई सुपात्र स्त्री तुम्हारे पास आई और तुमने उसके मन की इच्छा को पूरा नहीं किया, उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा नहीं किया। या फिर ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें हरा दिया जो तुमसे कम बलवान है, या तुम्हारे बराबर का योद्धा है, उसने तुम्हें हरा दिया, इसलिए तुम परेशान तो नहीं हो? क्या तुमने उन वृद्धता बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की जो निंदनीय मानी जाती है? अब कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कोई बूढ़े थे, कोई बालक थे और भूखे प्यासे थे, तुमने उनको छोड़ दिया और खुद भोजन कर लिया? या फिर कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी तुमने कि जिसकी निंदा करे संसार, ठीक है, समाज में तुम्हारी रिस्पेक्ट ना रहे? कोई ऐसी गलती तो नहीं करती? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया है? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। हालांकि युधिष्ठिर महाराज को भी पता है कि अर्जुन क्यों परेशान है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे सामने कोई बुरी घटना की न्यूज लेके आता है तो हमें कई बार पता होता है मन में कि ये कौन सी न्यूज लेके आया है, लेकिन हम फिर भी पूछते हैं ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, है ना, आसपास की बातों में घुमाते हैं। तो फिर फाइनली युधिष्ठिर महाराज ने अपनी शंका को प्रकट किया कि इसलिए तो तुम नहीं रो रहे क्योंकि भगवान कृष्ण को तुमने खो दिया, वो यहाँ से चले गए हैं, और तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आता तुम्हारा इतना परेशान होने का, और तो कोई बात तुम्हें इतनी परेशान कर नहीं सकती, ये पूछ रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट कैंटो का 14 चैप्टर समाप्त होता है। अब कल के चैप्टर में देखेंगे कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को ये सूचना देंगे कि यादव वंश का विनाश हो गया है, कैसे बताएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है?
नहीं है।